मैं हूं प्रीतपाल सिंह। एक नज़र अभी तक की खास खबरों। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद सभी राज्यों में सरगर्मी तेज हो गई है। इसी क्रम में आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आलमबाग गुरुद्वारे में लखनऊ की वीआईपी सीट माने जाने वाली कैंट विधानसभा सीट के सभी प्रत्याशियों ने आज सिख समाज से अपने आप को जिताने की अपील की। सिख समाज की तरफ से सभी प्रत्याशियों को ये भरोसा दिलाया गया कि सिख समाज अपने 100% मत का प्रयोग करेगा। इस कड़ी में भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी व कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों ने अपनी अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए आज गुरुद्वारे पहुंचकर सिख समाज से वोट देने की अपील की। जो लेवा दिल बांधे लेवा है इसका क्या किया गया। उस वेले बल सी तलवारा, उस वेले बल सी तोपा, उस वेले बल सी घोड़सवारी, तो उस वेले बल सी शरीर की जान। इस वेले ਤੁਹਾਡਾ बल की है, इस वेले ਤੁਹਾਡਾ बल है वोट। सानू अखा खोल के नेता चुनना चाहिए, अखा बंद करके ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ नेता चुनने ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਮਾਉਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਬਸ ਐਨਾ ਹੀ ਫਰਕ ਹੈ। मैं नहीं कहता तुम किसी पार्टी में वोट पाओ, तुम सोचवान हो। असी यह चीज़ा नहीं अनाउंस की अज तक कि तुम कि पार्टी में वोट पाना है, कि पार्टी में नहीं पाना। जिहड़ी मर्जी पार्टी में वोट पाओ, साढ़े पास जो भी कैंडिडेट आएगा असं सारे वास्ते अरदास करेंगे। जिन्हों मर्जी वोट पाना वो तुहाडा अपना अधिकार है, लेकिन वोट पाना तुहाडा जरूर जिम्मेदारी है कि तुम जाके अपने अपने वोट में पाओ। काफ़ी मेहनत सदका राजीव गांधी जी इस स्टेज पर आए हैं। तो मतदान को आप एक राष्ट्रीय कर्तव्य के रूप में लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को उत्साहित करें। और पहले हम ये समझें कि अगर इस बार कहीं भी हम गलती कर गए या समाज गलती कर गया तो इसका खामियाजा देश को भुगतना पड़ेगा। से ही नहीं, आलमबाग हो, चाहे सदर हो, चाहे नाका गुरुद्वारा हो, चाहे अय्यागंज गुरुद्वारा हो, सारे ही गुरुद्वारों से पूरे प्रदेश भर में जो कोरोना काल में सेवाएं की गई हैं वो किसी से छुपी नहीं हैं। अभी पद्मश्री अवार्ड सिख समाज को मिला, हमारे जो गाजियाबाद से जिन्होंने कोरोना काल में सेवा कर रहे थे। में नहीं है इस समय किसी कार्य की वजह से, लेकिन मैं चाहूंगा कि उनके लिए भी आगे चल के हम लोग सब एकजुट होके और उनको माननीय मंत्री जी भी उनको अपनी तरफ से पूरा सहयोग देके उनको जो है निष्पक्ष रूप से उनके लिए न्याय दिलवाएंगे। आज मुझे कैंट में काम करने का अवसर पार्टी ने प्रदान किया है। मैं मंचस्थ अपने सभी नेताओं का और सामने बैठे सभी प्रबुद्ध जनों से अपील करता हूं, मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान करें और मैं तन मन धन से आपके साथ लग करके आपकी सेवा करूंगा। सिख समाज का गठन ही इसलिए हुआ था, अपने देश की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करेंगे। जब जब देश पर कोई हमला हुआ है या देश किसी मुसीबत में पड़ा है, सिख समाज ने आगे बढ़कर के अगुवाई की है। आज फिर समय आ गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र की बात। मैं हूं प्रीतपाल सिंह। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों की तारीखें नज़दीक आ रही हैं, वैसे वैसे चुनाव में खड़े हुए प्रत्याशी भी नज़र आ रहे हैं। अब देखना ये है कि किस प्रकार किसका बिगुल बजता है और किसका बिगुल नहीं बजता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। जो सूची मेरे हाथ में है ये है कैंट विधानसभा क्षेत्र की, और इस समय जहां मैं मौजूद हूं वो गुरुद्वारा आलमबाग के सामने बना मैदान प्रांगण है, जहां पर आज लगभग कैंट विधानसभा क्षेत्र में जितने भी उम्मीदवार खड़े हैं सब ने अपनी अपनी जोर आजमाइश की और ख़ास करके सिख कौम के सामने, सिख समाज के सामने अपने आप को वोट देने की अपील की। आंकड़े मेरे हाथ में हैं। अगर बात की जाए कैंट विधानसभा सीट की, इसके ऊपर बहुत ही दिनों से कशमकश का रोल जारी था, क्योंकि सन 91 के बाद की अगर बात करें तो लखनऊ की मौजूदा महापौर संयुक्ता भाटिया के जो पति थे स्वर्गवासी सतीश भाटिया, उनकी ये परंपरागत सीट रही है। 3 बार के वो यहाँ से विधायक रहे हैं। उसके बाद ये सीट भारतीय जनता पार्टी की एक फेवरेट सीट मानी जाने लगी। कैंट विधानसभा सीट की अगर बात करें तो ये शुरू से एक वीआईपी सीट मानी गई है। यहाँ पे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू ने भी अपनी किस्मत आजमाई। यहाँ पर कांग्रेस के दिलप्रीत सिंह डीपी जो पिछले चुनाव में हार गए थे, वो इस बार दोबारा से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल इस चुनाव में कैंट विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी भी अपने उम्मीदवार को उतार रही है। मुकाबला बहुत कड़ा है। देखने वाला होगा कि इस सीट पर जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा शुरू से रहा है, यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूँगा कांग्रेस की
पूर्व प्रत्याशी रीता बहुगुणा जोशी, जो कि इस समय मौजूदा सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर, उन्होंने इस समय इस सीट पर जो झंडे गाड़े थे वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, क्योंकि कैंट विधानसभा सीट एक ऐसी सीट है जिसके ऊपर सुरेश चंद्र तिवारी 3 बार के विधायक उन्होंने अपना सिक्का गाड़ा। लेकिन यहाँ पर जब से रीता बहुगुणा जोशी ने कांग्रेस की टिकट के ऊपर विधायकी हासिल की है, तब से बीजेपी में थोड़ी सी खलबली मचना एक आम बात थी। आप जी दे मेरा ਤੁਹਾਡਾ पुराना रिश्ता है, असी सब एक परिवार हैं। तुसी मन जिताओ जी, मैं आप जी ध्यान रखूंगा। केवल 2 लाइनें कहना चाहता हूँ। सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे, यही मैं कहकर के बात समाप्त करूंगा। सड्डे नाल रहोगे तो ऐश करोगे। भारतीय जनता पार्टी के ब्रजेश पाठक गुरुद्वारा आलमबाग में मौजूद थे और उन्होंने सिख समाज को बहुत सारी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियां गिनाई। मंच पे खड़े होकर पंजाबी भाषा भी बोलते हुए सिखों को लुभाने की कोशिश की, जिससे कि हमें वो मंजर याद आ गया जब सुषमा स्वराज भारतीय जनता पार्टी की साउथ में गई थी और अटल बिहारी वाजपेयी उनके चुनाव प्रचार में लगे थे, तो वहाँ पर उन्होंने कन्नड़ भाषा का प्रयोग किया था और सुषमा स्वराज ने वहाँ पर खड़े होकर जब कन्नड़ भाषा बोली तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये एक स्टेटमेंट आया था कि मुझे तो डर लग रहा है कहीं सुषमा जी को कर्नाटक के लोग यहीं पे ना रख लें। शायद उसी रीति रिवाज को आगे बढ़ाने के लिए जो भाषा को चुना गया, आज यहाँ पर ब्रजेश पाठक जी ने अपने संबोधन से पहले और अपने संबोधन को अंत करते हुए साढ़े नाल रहोगे तो ऐश करोगे इस शब्द का प्रयोग करते हुए अपने भाषण को विराम दिया। अब देखना यह है कि भाषा काम आती है, वादे काम आते हैं, लुभावनी चीज़ें काम आती हैं या सेवा काम आती है। ये तो आने वाले दिनों में जब काउंटिंग होगी 10 मार्च को, तब सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कौन इस कैंट सीट का शहंशाह था और कौन इस पर अपना कब्जा जाहिर रखेगा। रीता बहुगुणा जोशी ने काफ़ी मेहनत की थी, लेकिन रीता बहुगुणा जोशी जब कांग्रेस की टिकट पर यहाँ पे 2 बार लगातार विधायक चुनी गई, उसके बाद से जब उन्होंने प्रयागराज से सांसद का टिकट उनको मिला और वो सांसद हो गई बीजेपी के टिकट पर, तो दोबारा से सुरेश चंद्र तिवारी जी को मौका मिला और उपचुनावों में उन्होंने अपनी इस सीट को दोबारा से हासिल किया। कि पिछली जो लिस्ट थी उसमें अगर सिर्फ 2 सीटों को छोड़ दिया जाए तो लगभग समाजवादी पार्टी ने सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी। वो बात अलग है कि एक लहर के तहत हर सीट पर मुकाबला कांटे का देखने को मिला। इस बार इस महत्वपूर्ण सीट जो लखनऊ की वीआईपी सीट कैंट की सीट है, वहाँ पर चाहे कांग्रेस की बात की जाए, चाहे समाजवादी पार्टी की बात की जाए, चाहे भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, और एक चेहरा और जुड़ जाता है, वो है अजय कुमार जी का, जिसको आम आदमी पार्टी ने भी यहाँ से उम्मीदवार बनाया है। ये धरती माँ जिसके सीने पे हम पैर धर के चलते हैं, उसके लिए गर्व से कहिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कहते हैं जैसे जैसे इम्तिहान नज़दीक आते हैं वैसे वैसे बच्चे को पढ़ाई लिखाई की याद आती है और वह पाठ पूजा भी साथ साथ करने लगता है। यही हाल शायद आज चुनावों में भी देखने को मिलता है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आते हैं, उम्मीदवारों को भी, जनता की भी याद आती है और भगवान के मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारों की याद आती है। आज अगर बात की जाए तो लगभग कैंट क्षेत्र के सभी प्रत्याशी आलमबाग गुरुद्वारे में मत्था टेकने आ रहे हैं। सुबह से अगर हम अपने शेड्यूल की बात करें तो सुबह आज गुरुद्वारा आलमबाग में समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं कैंट विधानसभा क्षेत्र पे, वहाँ सुरेंद्र गांधी जी, जिनको हम राजू गांधी के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने आके गुरुद्वारे में मत्था टेका। अभी जिस सभा में मैं मौजूद हूँ, ब्रजेश पाठक जी जो इसी सीट पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, उन्होंने भी सिख समाज के सामने अपील की कि उनको भारी मतों से विजय दिलवाई जाए। शाम का जो शेड्यूल है, इसी गुरुद्वारे में कांग्रेस के प्रत्याशी दिलप्रीत सिंह डीपी भी यहाँ पे संगत के दर्शन करने आ रहे हैं, वो भी संगत से अपील करने आ रहे हैं। अब देखना ये होगा आने वाली 10 मार्च को ये जो एक महत्वपूर्ण सीट है कैंट सीट, इस पर किस पार्टी का कब्जा रहता है और कौन सा उम्मीदवार यहाँ से अपने झंडे गाड़ता है। प्रितपाल सिंह, राष्ट्र की बात मीडिया, लखनऊ।